संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आज आप पे पहुंच गए हम ब्याणा खेड़ा में और एक पत्रकार से मुलाकात हुई है भाई। और मैंने गांव में पूछा पत्रकार का नाम, तो भाई साहब मना कर दिया। अनुलिया भाई साहब पूरे तो एक पहलवान है और भाई साहब पहलवान तो आज बातचीत करावांगे भाई। पत्रकारी लाइन में कुछ रहा है यो भाई। राम राम। राम राम सत साहब सारे भाई है ना जी आप सत साहब? हाँ भाई सत साहब। भाई आपके नाम ले रहे हो? नाम को ले रहा भाई। सत साहब तो गाली थोड़ी है कोई, परमात्मा नाम है तो जी कबीर जी महाराज का ही हो। और कई आदमी इस रूप तक देख लें जो नाम ले जिन्हें रामपाल जी मारता एलर्जी है भाई, यूँ तो दोनों सत साहब रामपाल जी महाराज का नाम है, यूँ तो परमात्मा का नाम है भाई सत साहब। जैसे आप राम राम कहते हैं वही सब जी। आपका गांव में जिक्रा सुना था भाई पहलवान पहलवान होली, तो परंतु ये आपकी जंग की पत्रकारिता भी जंग छिड़गी, पहलवानी तभी जंग छिड़गी। कौन कौन सी अपनाओगे आप? पहलवानी में आज तो 5-6 साल पहले कराया करता है, अच्छी करी है भाई, ठीक टाइम के हिसाब है। 9 कंधा और में जमा गोल्ड लिया था। बाकी पहलवानी अच्छी करी है। 2019-20 में लगातार 2-3 साल कोरोना आज मजबूरी में छूट गई थी वहाँ, क्योंकि तैयारी करी फिर कोरोना आ गया। अगली साल फिर मेहनत करके तैयारी करी, दंगला टाइम होया, फिर कोरोना आ गया। लगातार 2-3 साल बर्बाद होगी तो थक के छोड़नी पड़ी। फिर एक अपना रोड खराब बने रहा था गाँव ब्याणा खेड़े थे, खेड़ी जालब गाँव, उसके ऊपर आवाज उठाई वह गलत काम कर रहा हूँ, मुद्दा ज्यादा बढ़ गया था, बहुत घटिया सामान ला रखा था, उसकी कोई जांच भी नहीं हुई। अनूप दाना का मंत्री था उस टाइम, इस्ती भी कुछ ध्यान नहीं दिया, सुर्खियां भी गया, ठेकेदार में स्पष्टिया बात करने लग गया था। इनके नेता उस टाइम जो सरकार थे उनके नाम ले ले मंत्रियों के, वह 15% दे रखा है, कुछ नहीं बिगड़े जी। तो उस टाइम मैंने सोचा था भाई सोशल मीडिया पर मामला बहुत बढ़िया, क्या हो गया 8-10 किलियां का 2.5 3-3 फुट का रोड दोबारा उन्हें जरूर बना था, बाकी कोई घना नहीं कराया। और कुछ नकली आदमी भी बीच में घुस जा रहा है, अपने बंदे हटके उनकी सपोर्ट करने लायक जी नहीं अपने, तो यह भी बात हुई है। तो फिर उस टाइम मैंने सोचा भाई अपना भी साथ यार तो होना चाहिए। अगर किसी के साथ कोई बात तो हुआ कि मोह हुआ कि अपनी बात 50-60 हजार या लाख 2 लाख आदमी तक पहुंच जाए, तो उस टाइम मैंने सोशल मीडिया बना था पेज और यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पहला बना था। ले भाई आज पहली बार सुना हा खुद एक खिलाड़ी और पहलवान होंदे होंदे भी पत्रकार लाइन में घुस गया भाई। अच्छे समाज को सुधारन खातर पत्रकारी लाइन में घुसा है और ये बातचीत करांगे भाई। इसने तो भाई सबकी खिंचाई कर रखी है, कोई पत्रकार नहीं छोड़ रखा इस भाई ने, सबकी लंबी लाइन बना दी है। एक संत रामपाल का किस्सा कोई छेड़ दे और भाई साहब थोड़ी भी उसकी बुराई नहीं सुन सकता। सबसे पहले हमें इसका एक क्वेश्चन पूछांगे भाई। थोड़े दिन पहला की बात है, खरक कला गांव में, ये शायद बियाणी में पड़ा है जी, बियाणी में पड़ा है ना? हाँ जी जी, खरक कला बियाणी में पड़ा है भाई। भाई तो हमें सोच दोगे दोनों भाई, मन तो बेरा कौन थोड़ा हाँ पक्का कन्फर्म कर दिया है भाई ने, ज़्यादा ज्ञान है, अपन कम ज्ञान है, कोई बात नहीं, हो जाएगा ज्ञान तो ली। तो खरक कला में थोड़ी ही लड़ाई मैच की थी। संत रामपाल महाराज के अनुयायियों ने लठ मारे और कड़े बाठे मारे और उनकी गाड़ी फोड़ दी अनुयायिया की। तो मतलब वो भगवान भगवान कर रहा है। तो आप थोड़े दिन पहला भी इस बात पर मुद्दा उठा था, तो आप पूरे चिंगाड़ के पड़े थे एक पत्रकार पर, जनू इसने पैड लूँ खा लूँ, परंतु नाम भी क्लियर है, फिर भी इतना विश्वास पत्रकार पर नहीं, किसान नेत्री पर बोल लो। तो वजह ये किसान नेत्री पर? हाँ अच्छा जी, किसान नेत्री पर पूछ रहे थे, ठीक। जो बात आपने कही लठ हमारे गाड़ी में ये है वो भी इसी तरह अफवाह फैला रही थी, वो गाड़ी में तो लठ काटी का मारे ये मारे है। आज उस गांव में पता तो कर ले, उसकी ये बात तो कह दी रामपाल जी महाराज के समर्थन लठ मारे और करे। जो फैसला हो लिया पंचायत में, आपस में गाँव में थोड़ी बहुत झगड़ा हुआ था और पंचायत ने फैसला कर दिया, इस बात को मुद्दे का हुआ दे दी, बोल दिया उसकी शर्म आनी चाहिए थी उस किसान नेत्री ने, जो इतनी उम्र है 50-55 साल उसकी उम्र हो रही है कम से कम। उसने क्या बोलिया कि वह रामपाल जी भगता ने गाड़िया में तो डंडे काटी के मारे हो रहे, किस्ती देखे वह गाड़िया में तो रामपाल जी भगता ने डंडे काटे है। डंडे ठहरे वो कौन है उसको ये पता है? रामपाल जी भगत के अनुयायी है कि वह कुछ गाँव में गए हैं। रामपाल जी महाराज भगता ने तो इतना झगड़ा ही कौन था उसका, आपस में गाँव में लगा था, वो जो बात थी उनके मन मुटाव थे, गाँव के भी भगत हो इसका ये निकलना मैं गांव के भक्ता का लोच है, तो उनका जो है फैसला हो लिया और उसका मुंह पर तमाचा जो
दंगे भड़काना चाहती। और उसकी पहले इंटरव्यू में ये बात बोली कि वो हम तो वो है किसान आंदोलन में जा रहे थे, किसान आंदोलन में जिनका झगड़ा हुआ उड़ा थे। और कल एक इंटरव्यू में कहा हुआ मेरा गांव का ने ले रखा इंटरव्यू, मैंने पहले पता नहीं था। और वो बजरंग दलालिया थे, हमने इस बात का बेरा नहीं था। उसकी बात का पूरा बेरा नहीं होता, भाषण देने लायक जी इतने बड़े और की फर्जी किसान नेत्री है। खड़े की कौन है उसकी किसान नेत्री बता हुआ है। खटखट टोल पता है जब वो इतनी ईमानदार बनाए नहीं, खटखट टोल पता है 2019 में किसान आंदोलन हुआ नहीं, जिस टाइम 2019-20 में जब भी हुआ था वो चंदा चुंदा मामला लेके कमेटी तो निकाल दी थी। अच्छा हाँ जिस किसान नेत्री का नाम ले, मैं नाम नहीं लेंदा, मैं तो समझा ही नहीं समझी। फिर वो और कमेटी मिली उचाना चुना ही थी कमेटी, उसमें तो भी निकाल दी। मतलब खुद के अंदर तो बेईमाना ठूस ठूस के भरे हुआ है, खुद इतनी राजनीतिक करा है और ज्ञान देने चले पड़ी परमपिता परमात्मा का रूप जो स्टेम है, जो किसान खातर भगवान बन क्या है। और एक खुद मनदाता एक भगवान हो, हर उस अन्नदाता की सेवा भगवान की मदद करने कितना बड़ा भगवान, उसका उसकी ज्ञान देना उसके ऊपर कटाक्ष करना चाहिए पड़ी हुआ शर्म आनी चाहिए। हम तो ऐसी फर्जी किसान नेत्री का विरोध में भाई। और इतनी नफरत भी को नहीं, माँ की उम्र की है, बड़ी बेबे गान की है, कुछ भी लगा लो, बड़ी बेबे मान लिया, माँ की उम्र में इस बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आदरणीय है। मैं इसलिए कहूँ सद्बुद्धि है जे बेबे तेरे तो ज्यादा राजनीतिक किसी में नहीं है। और इस तरीके के अगर तो बयान दोगे जो किसान कहते ऐसी है, और कर क्यों रही हुआ ये सारे काम, बुराई क्यों करी रामपाल जी महाराज की, क्योंकि रामपाल जी महाराज को आर्यस व उच्चारण हल्का से चुनाव लड़ना चाहा है, उच्चारण हल्का में आर्य समाजी है। तो उस मूर्ख को ये तो नहीं पता आर्य समाजी भी किसान है। वो नो रामपाल जी महाराज का आर्य समाजी विरोधी हूँ, आर्य समाजी तना वोट दे देंगे, कौन भी कौन दे उन्हें पता है वो भी आर्य समाजी भी किसान है। उन्हें सब बातें मेरा उनकी मदद कर रखी है, वो कैसे उसका प्लान समझते को नहीं। इसमें भी फैला हुआ भाई। अगला क्वेश्चन करो जी। थोड़ी सी और खरे कला में चुटमुट सी बातचीत चल रही है भाई साहब। कुछ अनुयायी थे या फिर कोई जगत वाले थे और उनने वो जो संत रामपाल महाराज की कॉपी किताब पढ़ के और उनका आग लगा दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कॉपी किताबा का आग लगा दी होगी, मेरे तो पक्की रिपोर्ट भी नहीं आई। अगर कॉपी किताब मान लिया रामपाल जी महाराज की जब भी दी होगी नहीं जी, वो तो किताब फूकी है। रामपाल जी महाराज ज्ञान थोड़ा खत्म हुआ, किताब खत्म हुई है। वो ज्ञान तो ऐसे ही चलता रहा। वो इतनी बड़ी बड़ी मुसीबत रामपाल जी महाराज पहली उन तो नहीं घबरा, तो ये किताब फूकना तो रामपाल जी महाराज थोड़े घबराओगे ना, उन पर कोई असर पड़ने वाला, उसका प्रचार ऐसे ही चलता रहा जी। आपका क्या कहना है? कुछ मंत्री भी आज इस मामले का बीच में आ रहे हैं कि संत रामपाल महाराज तो अंदर बैठे हैं और बाहर पैसे मंत्री बगा रहे हैं, संत रामपाल महाराज का तो वैसे नाम हो रहा है। भाई साहब मैं पैसे दे के अपना नाम थोड़ा ही होने दूंगा जी, खुद आगा हूँ मैं, मेरा नाम कराऊंगा जी। ये सब झूठ से रामपाल जी महाराज अपने पास तो सारा सौदा करने लग रहे हैं कि अफवाह फैलाने लग रहे हैं। जो अफवाह फैलावा बजरंग दल के है, जो रामपाल जी महाराज के इस टाइम रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं है, जो किसान नेत्री रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं, वो बजरंग दल की खुद बजरंग दल से जुड़ी हुई है, बीजेपी तय है, एजेंट है बीजेपी की। और वो रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं, वो किसान और मजदूर के खिलाफ है जी। जो मान लिया रामपाल जी महाराज ने आजन पूर्णिमा में ऐसी गंदी सोच है जिन आदमियों की, उनकी वजह से रोक दी। जिन किसानों का पानी रह रहा है, उतरना रह रहा है, उनका पानी वह जो नेत्री बोलने लग रही है वह की फर्जी किसान नेत्री, वह जाएगा उनका पानी उतार देगी भाई साहब। अच्छा, अगर उतार दियो तो रामपाल जी महाराज ने आज मैं इस वीडियो का माध्यम से बोलूं और आज तड़के उसके पूर्णिमा मुहिम में रखवावा तो वह पानी उतार दियो। रही बात है ई भी मेरा ज्ञान बयाना खेड़ ज्ञान पर बीच में 5-10 किले पानी रह रहा है, उन्हें का तुरवा दो हुआ जो वहाँ बोल रहा है नहीं हुआ। आपका गाँव में आएगा 5 किलो दाने को दिया होगा, बाढ़ मकड़ियाँ घूम के गुंदे खैर कड़ियाँ 5 किलो अनाज को दे गया वाह। और को पड़ोसी पानी मोटर मांगना है वह मोटर को दे वाह और दे देगी 15 मिनट उन्हें अगर आ जाएगी और वह उस शख्स पे बैठा हुआ कहीं किसान नेत्री है, अपनी राजनीतिक चमकाना चाहो भाई साहब जी। अगला सवाल, किसान नेत्री जो आप बार बार एक ही नाम ले रहे हो, इसने तो दिल ठोक के और छाती ठोक के कह रखा है भाई संत रामपाल महाराज तो एक ऐसा शब्द बोल रखा है, मेरा मन नहीं कहना भाई करता भाई उसने बोल दूँ भाई, जैसे कोई घर में घुस के मारा है
उसने के का करे गुंडा। हाँ जी, उसने तो गुंडा का रूप दे रखा है, ये तो भेष बदल रखा है। जो हमारे आज से 50-60 साल पहला हमारे जो भगत सिंह होया करते, 90 साल पहला हमारे जो नेता होया करते छोटू राम जी, वही होया करते। और इन्होंने जो सेवा करी है देश की, ऐसी तो कोई सेवा नहीं कर सकती। ये तो एक गुंडा का रूप लेके पैसे हड़प रहे हैं जनता से भी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? वो ये कहा कि हमारे भगवान छोटू राम और भगत सिंह और है, तुम्हारे भी हुए हैं, उसके के लिए थोड़े उसके भगवान या मेरे भगवान ले ले, छोटू राम और है, छोटू राम भगत सिंह। संडरस क्यों को नहीं अपना भगवान? क्योंकि वो दरिंदा था। ये क्यों है? ये अच्छे काम करे, किसान मजदूरों खातर, देश खातर शहीद होया भगत सिंह। और वो तो जो चीज थी भगत सिंह ने भगवान ने बतावा नहीं। उसकी वीडियो में ये कह रखा कि भगत सिंह मरया, फांसी खाई भगत सिंह ने मरया, ये सब उसकी वीडियो में कह रखे हैं। वो क्लिप काट के तड़के डाल दिया चैनल पर, अगर मना करे तो। उसकी ये नहीं पता भगत सिंह मरया है, शहीद होया है। भगत सिंह ने फांसी खाई है, फांसी दे ही गई है। भगत सिंह के बारे में क्या जाना है? भगत सिंह का बारे में अगर वो भगत सिंह को इतना भगवान मानना है नहीं, कल डाल दो पोस्ट हुआ कितने भगत सिंह के शहीदी दिवस मनाए, उसके कितने जन्मदिन, कितनी मूर्ति लुआई। मेरा इतिहास ठहर के देख लिया, जब से मैंने सौदी संभाली है, भगत सिंह का हर जन्मदिन, हर शहीदी दिवस मनाने का काम कराया भाई। 3 साल की उम्र में तो मैंने चक्कू गोला काट के हाथ में भगत सिंह लिख लिया था। देख निशान दिखा कि नहीं दिखता? एक बार दिखा भाई, टोपी वाला दिखा था ना भगत सिंह, एक बार दिखाइए। ये ले भाई ना भाई, दिखा भाई, भगत सिंह लिख रखा भाई। एक बार कैमरा ने आगन जा भाई, ये देख ले भाई, भगत सिंह देख ले भाई। नौकानो 3 साल का था जो चक्कू गोली इतना जुनून था शहीद भगत सिंह का, काट के घेड़ दिया। और भगत सिंह का 12 में मेरे तक कोई भी प्रश्न पूछ ले, भगत सिंह की जितनी किताब थी ऑल टोटली पढ़ रखी है जी। और भगत सिंह क्यों नास्तिक है, उसकी तो इन बातों का निबेरा हुआ। भगत सिंह तो मैं मानू हूँ, मेरा तो जितना मानना भगत सिंह की छोटी सी उम्र में, मतलब भगत सिंह हमारे भगवान है। फिर ये कहाँ है, सिखा का अलग भगवान, ईसाइया का अलग भगवान, हिंदुआ के तो भगवान का जिक्र है, छोड़ मुसलमाना का अलग भगवान। ये भाई तो देख, तो सिरावल ने भगवान मानना, ओ भाई बर माना मांगा, मैं विष्णु न मानू, मैं भगत सिंह न मानू, कई भगवान हो गए। और वो क्यों मानने जा रहे हैं छोटू राम और भगवान? क्योंकि उन्होंने किसानों के हित के काम करे हैं, देश खातर बलिदान दिया, सरकार में रहते हुए करे छोटू राम ने, और खूब करे हैं, है भगवान। रामपाल जी महाराज तो बिना सरकार काम करने लायक रहे, हर वो काम की वजह है छोटू राम आज भगवान मानना है, तो रामपाल जी महाराज भी किसान ने कम खातर भगवान मानना है। वह छोटू राम ने सरकार में रहते हुए जो काम करे हैं, तो रामपाल जी महाराज बिना सरकार भी करने लायक रहे। मैं ये नहीं कहता कि छोटू राम भगवान को नहीं आदरणीय है भाई, मानना है। हमारा गांव का चौक पर छोटू राम की मूर्ति है, सरजू का दौर को लेकर है। उस मूर्ख ने कौन बताओ यह बात? जी, आपने एक बात कही थी, भगत सिंह नास्तिक है। जी, भगत सिंह नास्तिक है, ये शब्द सुनते ही अंदर की भाई ज्वाला उठी है। भगत सिंह ने आपने नास्तिक क्यों कहा? भाई साहब इस पर मैटर पर तो जावा देखना पड़ा मैटर जी। ये 2-4 सही ये बात है, भगत सिंह नास्तिक इसलिए था, गुलाम भारत में अगर परमात्मा होता तो अपने बच्चे दुखी थोड़ा रखकर जी, ये बात है। अगर वो बोलता था कि अगर है परमात्मा है ही नहीं, अगर परमात्मा होता तो इतना बुरा परमात्मा है कि जो अपने बच्चे ने इतना दुखी रखा है। अगर इतना ऐसा परमात्मा तो मैं उससे नहीं मानता। इस तरीके की बात है, घनी लंबी छट जाई भी हो, इस पेज पर तो नहीं आओ जी, ठीक रहा। चलो जी, इसके बारे में हम अगला एपिसोड बनावांगे भाई भगत सिंह के बारे में। तो चौथा क्वेश्चन अपना ये रहेगा भाई, किसान नेत्री ने एक बात और कही थी, हमारे जो राणा जी है, बहुत ही किसान के मुखिया रोड़े हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे काम करोड़े हैं किसानों के लिए जी। 1100 ट्रैक्टर सुने थे जिक्र, परंतु एक किसान नेत्री ऐसी आई है हिंदुस्तान में जिसने 1100 की 11,000 ट्रैक्टर बना दिए जी। जी भाई, वो उसकी किसी बात का नहीं मेरा, वो इन बात उसमें बुद्धि को नहीं जी, वो किसी बात की मतलब तय तक जाना काम नहीं कर दी। वहां तो वो ऐसे बक बक रखा अपनी बात ने ऊपर जी। 11,000 ट्रैक्टर बोली दिए हैं, ट्रैक्टर दिए राणा साहब ने 1100 जी, पहली बात। दूसरी बात, उसने बोल दिया कि वो किसान थे, वो किसान आंदोलन में थे जिनके साथ झगड़ा होया, और आप पे वो बता दिया कि वो बजरंग दल में से, मन पता कौन था। बिना बात का तय तक जाए वो लुगाइया वाली बात मारते है। लेडीज के लिए ज्यादा उसके बारे में बोलना भी अपना स्टैंडर्ड गिराना हो जाए। लुगाई जबान तो जल्दी पलट जाएगा भाई साहब, कोई भी हो, अपनी माँ हो से कोई भी हो जी।
पहली वीडियो में एक मतलब 11,000 का हुआ है, उसको ये नहीं पता 1100 दिए हैं 11,000 दिए हैं। जी उनने पहला जिनका साथ झगड़ा बोले वो किसान आंदोलन तो जुड़ रही थी, ये वो है किसान आंदोलन में दिल्ली जा रहे थे, ये बाप पे बोली वो बजरंग दल में है। जी पहले एक वीडियो में बोल रहा है वह कि मेरे किसी राजनेता के साथ फोटो भी कौन पावा है, ना मेरी राजनीति वाला फोटो पावा। उसकी मैंने वीडियो तक डाल दी, उसकी वीडियो आई और बड़ौदा स्टेज पे वोट मांगते होने वीरेंद्र गोगड़िया खतर लाई। जी यार एक स्टैंड हुआ है, स्टैंड नहीं है बिल्कुल भी, बात तो पलट दे होनी आने बोला। फिर उसके बारे में यार इतना विचार इतना वो करना तो एक बेवकूफ़ी है। जी बाकी इतनी वाह नहीं है, फर्जी किसान नेत्री है ले भाई। और जड़ा है जी जो असली दमदार किसान नेता है, जी रवि आजाद, सुरेश खोत, श्रेयो काला कामड़ा, विकास सीसरोर, इनका तो कोई ऐसा अभी तक बयान नहीं आया, ये बेवकूफ़ है। रणबीर लोहान ने रामपाल जी महाराज के बारे में कह दिया खुद ने भगवान वर्ग, सुरेश खोत ने कह दिया, रवि आजाद ने कह दिया भगवान वर्ग, या नो बताओगे कौन भगवान कौन नहीं यार। थोड़ी सी बुद्धि तो कम लेना चाहिए नहीं। जो 24 का मई मैम खा अपने या नो ठहरान पर चाल पड़े, ये गलत सम्मान कर पुनिया खा अपने गलत बताने लगी, बुरा खा अपने गलत बताने लगी, बयान खा अपने गलत बताने लगी, सरपंच 44 का मई सरपंच सम्मानित कराया उन्हें या नो बताने लगी, इन्हें मान सम्मान गलत कराया, वो इनका मत ऊपर क्यों करो गिरा, इन तो बड़के होगी वह नहीं ज्ञान तो बेबे किसी की सलाह ले लिया। अगर अपने तौर तो इतनी बात ना, अगर तो इतनी शानी नहीं है जितनी बना है। ये ज्यादा बात मैं कहना नहीं चाहता, मैंने तय तक मेरा उससे पहले किसान यूनियन में जुड़िया था, वह जाके स्टेज जब नोकवा हुआ किसान ने तेरी या बोलना चाहवा है आपका नाम कुआ है, हम चुप पक देसी बैठे रहो, हमने बोलने की जरूरत को नहीं, क्योंकि हमने दिखावा नहीं करना, काम करना। ठीक बात वह तो खेड़ी तो नवा हमने इतनी खास खड़ी है दिखी भाई, मेरे तो पुलिस वाले पकड़िए लेके मैं तो जमा गेड़िया कुटिया था उड़ा सारा गामरा हमने देखा। मेरी तो मंजाई गाड़ी में गिरती होनी जमा लात को शांगली सी बूंदी पिटाई हुई मेरी तो बहुत ज्यादा। और यह किसान यूनियन वाले भाई है जो उन तक पूछ लियो जो जुड़े थे, मैं कितना को कुटिया पुलिस ने ये तो वैसे अपना माइक पर बोलने खातर जावा है। हर किसान आंदोलन में मैं आगे पाऊंगा और लट खान वाली जगह पर पाऊंगा भाई जी, संघर्ष करा है। और यह तो ओढ़ जाऊंगी पहले पर्ची दे देगी या बोलना चाहवा है, और माइक वाला भी है नाला कि धरना बजाओ ईशा पाव हो किसान इस तरीके शब्द बोल के कह दे या बोलना चाहवा स्टेज पे जे है और अपने वो करने लगे और तो एक्शन नहीं इसका संघर्ष की 10 आदमी को नहीं आवे। और ये आगे विधायक की इलेक्शन की बात करेगा गांव के मेंबर को मैंने सरपंच उठ लेनी है इलेक्शन में 50 वोट को नहीं आवा परिवार के काबिलियत होनी चाहिए। ठीक बात है। तो इतना दावा के साथ आप एक लेडीज पे दावा ठोक रहे तो मेंबर नहीं बन सकती, क्योंकि यार जो अच्छा किसान का इतिहास नहीं है, किसान का इतिहास रामपाल जी महाराज है इस टाइम में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इस बारे में, इतिहासी है कि नहीं है, किसान ने मदद करी। गुराने के मेला का घर बना उस पर कोई इंतजाम नहीं था, उसका नाम का भगवान है कि नहीं, यह मकान अगर वह बनाए दे तो आप उसकी बात पर गौर करा ना, तो वह कर सकती और जो करे उसकी जड़ काटा है जी। या तो एक समझी बजरंग दल बीजेपी के एजेंट है या जी। तो आप फिर बजरंग दल और प्लस फिर ये संत रामपाल महाराज की अनुयायियों की जो लड़ाई हुई थी इसमें आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब रामपाल जी महाराज पाखंडवाद खत्म करना चाहा, सबसे पहली बात है रामपाल जी महाराज पाखंडवाद को बिल्कुल जड़ तक मिटना चाहा है जी। वो पाखंडवाद को मिटा उबारना चाहो, क्योंकि उनकी राजनीति है जो पाखंडवाद तक चल रहा है उनका काम जी। और रामपाल जी महाराज जड़ तक खत्म करना चाहो, ये फर्क है जी। आपका बार बार संत रामपाल महाराज की जयकारा लगाना, बार बार उनकी प्रशंसा करना, मतलब कुछ न कुछ तो दाल में काला दिखा है मैंने, मतलब आप बिक चुके हो जी। यार अजीब पर्सन पूछा, आपकी बात सत्य है, मैं बिक चुका हूँ जी। इब्नो पूछो कितना में बिक लिया, नहीं मतलब एक कमरा पैसा का तो भरिया है आपका तभी बिका आदमी। बिकती है दुनिया, खरीदने वाला चाहिए जी। 250-300 करोड़ रुपया में बिका हूँ भाई, 250-300 करोड़ हाँ जी। जो ये हरियाणा में पाइप लाए हैं, मेरे गांव में सामान दिया, मेरा गुआंड में दिया, मेरा हरियाणा में दिया, मेरे किसान मजदूर आगे दिया है जी, वो मैं समझ रहा हूँ मेरा आगे दिया है, आप आगे दिया है हाँ जी। समझदार के लिए तो जो भाई की मदद हो जाए खुद की हो जाए, इतने रुपया में बिक रहा हूँ मैं मना नहीं करता, और इतने रुपये मेरा आगे मिले जी। हाँ
तो फिर इनकम टैक्स आपका तो दावा बोला कि आपको हमने लिए हैं जी। मान दे सारे प्रूफ देवाए है लिए हैं, मना ही नहीं कर रहा मैं। रामपाल महाराज ने दिए हैं, या भी बोल रहा हूँ। किसने दी है जी? रामपाल महाराज ने दिए जी 250-300 करोड़ में ले रहा हूँ। पैसे हाँ सोच लियो हाँ सोच लिया, ले रहा हूँ जी। अब आई जो है किसान मजदूरा के दे दियो, मेरे तक दे दिए। अच्छा जी, बदल गई बात ना, किसान ना। मजदूर लड़ा दिए भाई डर के इनकम टैक्स से नहीं, जी। अगर असली इंसान वही है जो आपका भाई का फायदा में खुश है। ठीक बात है जी। वो नहीं है कि अपना अपना न मिले, अपना अपना पेट पीटा, वो मनस नहीं है। जी मनस भी जो है कि जो मेरा गांव का मैं जो परली साइड खेता में किसाना पानी उतरा तो वो मेरा उतरिया। मेरा किसान मजदूर मजबूत करने का काम रामपाल जी महाराज ने कराया जी। यू विरोध रामपाल जी महाराज का कोनी, यो विरोध जो करने लायक रही है किसान मजदूर का विरोध करने लायक रही है। रामपाल जी महाराज की जो किसान मजदूरों का जो के लिए जो संघर्ष उसका विरोध करा, जो समर्पण उसका विरोध करने लायक रही, जो बलिदान रामपाल जी महाराज का किसानों के प्रति उसका विरोध करा, और रामपाल जी महाराज की किसानों के प्रति विकसित सोच का विरोध करने लायक रही हुआ। ठीक बात है जी। ले जी, धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो जानते जानते कहूँ मेरी बेबेन है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी उससे अच्छा नजरिया तो देखा करता, सम्मान कराया करता उसका। तो बेबे ने रांद काट दी, इसके खिलाफ बोलिए जो किसान ना ऐसी पहली बार को उभर के आया है और उसके खिलाफ बोल रहा है, नहीं दर्द हुआ है। ठीक बात है। मैं उसकी अच्छी रिस्पेक्ट कराया करता, अपना हाथे खोली, और मैं अनुयायी नहीं हो रामपाल जी महाराज का, कदे किसी भाई कह सको। अच्छा, नाम को ले रहे हैं आप? ना मैं नाम नहीं ले रहा, केवल और केवल जो उसकी किसान ना खातर कराया उस समर्पण को देखते हुए मैं रामपाल जी महाराज का इतना वो प्रचार कर रहा हूँ। और किसान यूनियन में लगभग जितने भी नेता बने रखने रखता पहला जुड़ रहा हूँ, इसे फर्जी नेता सब तो पहला जुड़ रहा हूँ। और इन तो पहला आंदोलन में जान लगी था, 13-14 साल की उम्र में आंदोलन में जान लग गया था। 2016 में जहाँ ट्रैक्शन चल रहा था, जो कुरुक्षेत्र हुआ था, जो मैं डंडे खा के आया था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हुआ था 2016 जहाँ ट्रैक्शन में, फरवरी महीने की बात है, लगभग जनवरी फरवरी की। और इस डंडा भी नम डंडे खाना काम, जो मेरी उम्र भी लगभग 17-18 साल उम्र होगी, उस टाइम डंडे खाने का काम कर लिया था मैंने, जो तो इन्हें बेरा कौन था कि ये बात हो। तो फिर घर के रोकिया को नहीं भाई, आप शुरू तक क्रांतिकारी यहाँ शुरू से ही? बिल्कुल मेरा बारा मैं गाँव में पूछ लियो किसी थी जी। आप जो गांव पर समाज पर इसी जगह बात है, यहाँ पे पाछा को नेटा भाई। तो आप शहीद भगत सिंह न माननी है, वो जैसे बोल रही है नहीं, हम इन न मानिए, उसकी शहीद भगत सिंह और खातर के कराया हुआ जी, जो कर सका वो भी नहीं कराया जी। आप जिसा ज्यादा निकंदे कम से कम उनकी मूर्तियां के सफाई तो कर लिया, यू काम तो मैं करूँ, उस पर पूछ लियो वो कितनी मूर्तियां सफाई कर ली जाएगी। ठीक बात है जी। कितनी शहीद प्रतिमा ले ली, कितने शहीद भगत सिंह और को उनका हर रोज तो क्या याद करे थी, जन्मदिन पर याद करे हो, कदे शहीदी दिवस पर भगत सिंह याद करे हो, कड़िया दीपक चलाओ, माला पिरायो, यूए काम करे हो कड़िया जी। यह बात पूछ लियो, वह जो भगत सिंह ने भगवान मानना है। तो जी मतलब आपने भाई को लगता है जो संत रामपाल के आज भी गुणगान गाओ हो, जो आज भी जेल में बैठे हैं, आप अगर आपने भीतर गेट दिए तो भाई न्याले नहीं जी रामपाल जी मार दौरा गेट दिया जी, रामपाल जी मार दौरा गेट मैंने घबराने में चाहूँ के हूँ खरीदे भीतर है इतना सौभाग्य खड़ा है। एक बात और सुन देखो, वो केवरा दुखी हो जेल के भीतर, उसकी केवरा टाइम पर खाना नहीं मिलता हो, गर्मी में मच्छर कांदा हो, जाडा पर जाई नहीं हो, और वो किसान की बाहर बैठे कितनी मदद करे। और एक बार बात करे जाओ है नहीं बावड़ा क्या तक गया, सैनी की रैली में गया, परशुराम जयंती पे कराया था और जान का भी था। और वो परशुराम जयंती में नहीं जा अट्रैक्शन में भी गए थे उसके भगत है, किसान आंदोलन में भी गए थे उसके भगत है, जो वह उसकी नी जानकारी को नहीं उसकी बातें की वह तो कल जुड़ी है उसकी के बेरा। और पद्मा फिल्म रिलीज विरोध होया नहीं पद्मा फिल्म का, और भी रामपाल जी भगत गई है, कड़ा रामपाल जी भगत कौन जानती, तड़के कर लिए आंदोलन एक बार चकाई दिया, रामपाल जी महाराज के भगत सबसे पहले पहुंचेंगे, खान की व्यवस्था हुआ करेंगे, पीने की व्यवस्था हुआ करेंगे उसकी बेरा तो कौन बेचारी ने। तो और भी उनके डंडे पड़े थे दिल्ली जब आंदोलन में गए थे संत रामपाल महाराज के अनुयायी, उनका डंडे शायद उरप पड़े कदे पचकुल है, और तो शांतिपुरी हो गया था दिल्ली, तो डंडे पड़ने की जरूरत जिक्र सुना था जाट आरक्षण में रामपाल जी महाराज के उस बेरा को बोली छोरी ने 2016 में होया, जंतर मंतर पर दिल्ली गए थोड़ा पानी पीने को पाया था, टैंकर आउन थे, गर्मी का महीना था, रामपाल जी महाराज के जो चेले हैं नहीं पानी ले आगे को हैंड गए थे,
उसकी बे मूर्ख बेबे है अपनी उससे समझाऊं दिमाग खुल जी पानी ले ले डिब्बे ले ले चौड़ा के रोटियां के सब्जी के नो के थे जो सारा उदय रानी थी दे दी रामपल जी के भक्ता ने फिर उसकी कौन समझा उन्हें इस बात का बेरा तो को नहीं किसान ना खातर कड़ा कड़ा रामपल जी मार जड़े हैं मेरा छोटी छोटी बातें का कम से कम 500-700 तो घर बना दिए बेबे तो गरीब की झोपड़ी गलवा दिए। ठीक बात है एक गरीब जगह नहीं हो उससे एक रूढ़ी दे दे जी। चलो जी धन्यवाद भाई साहब। ले भाई ये हमारे लगातार अनूप भाई गला बातचीत करी कम से कम पौन घंटा लगातार बात करी और आख्या में इसका पानी नु टपक टपक पड़ा था जनु संत रामपाल महाराज इब्बे बार है जी परंतु उसका शिष्य को नहीं हो नाम को ले रहा फिर भी इतना प्रेम भाव जनो ईसा जी करा अनूप का तो जनो इब्बे जेड़ में जाके महाराज जी का है ना आशीर्वाद ले जाके भीतर ईसा जी करा अनूप का तो अगला एपिसोड जो हमारा होगा भाई अनूप के साथ में भगत सिंह की जो चर्चा रहेगी थी बीच में उसके बारे में हमें चर्चा करांगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।